अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी। जहां हम लोग जी के बारे में देखते हैं तो जी क्या है, तो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। जी से हम क्या समझते हैं, तो आपका अर्थ के द्वारा जो किसी बॉडी को पुल किया जाता है अपने सेंटर के अलोंग, तो उसके द्वारा उसमें जो एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होता है उसी एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ इन्होंने जी। यानी हम मिलकर कर सकते हैं कि आपका जो जी है वही आपका क्या है, एक्सीलरेशन एक तरह का है जो कि अर्थ के द्वारा पुल किया गया। इसका यूज करते हुए हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन को कैसे लिख सकते हैं, तो v इज इक्वल टू यू प्लस माइनस जी टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस माइनस टू जी एस, एंड एस एन इज इक्वल टू यू प्लस माइनस जी ब्रैकेट एन माइनस वन बाई टू ब्रैकेट। यहाँ पे दो चीज हमको नजर आया, एक आया प्लस दूसरा आया माइनस। समझे, पॉजिटिव साइन का यूज हम लोग कब करेंगे, जब मेरा बॉडी डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूवमेंट कर रहा होगा। और ये निगेटिव साइन का यूज कब करेंगे, जब मेरा बॉडी अपवर्ड डायरेक्शन में मूवमेंट कर रहा होगा। डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूवमेंट कर रहा होता है उस समय जी का जो वैल्यू होता है उसको हम लोग क्या लेते हैं, पॉजिटिव, और अपवर्ड डायरेक्शन में जब मूवमेंट कर रहा होता है तब हम लोग जो जी का वैल्यू लेते हैं वो क्या लेते हैं, निगेटिव लेते हैं। इसका बेसिक रीजन ये होता है कि जब डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा होता है तो वेलोसिटी क्या करता है, इंक्रीज कर रहा होता है, और जब अपवर्ड डायरेक्शन मूव कर रहा होता है तो वेलोसिटी क्या करता है, डिक्रीज कर रहा होता है, और फाइनली एट मैक्सिमम हाइट v इक्वल टू क्या जाता है, जीरो हो जाता है। इसीलिए हम लोग g का वैल्यू क्या करते हैं, अपवर्ड डायरेक्शन में निगेटिव लेते हैं और डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं। तो उस हिसाब से v इक्वल टू यू माइनस जी टी का यूज करेंगे जब बॉडी मेरा अपवर्ड डायरेक्शन मूव करेगा, एस इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर कब करेंगे, जब बॉडी मेरा अपवर्ड डायरेक्शन मूव करेगा, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस टू जी एस यूज कब करेंगे, जब मेरा बॉडी अपवर्ड डायरेक्शन मूव करेगा, और एस एन इक्वल टू यू माइनस जी एन माइनस हाफ यूज कब करेंगे, जब बॉडी मेरा अपवर्ड डायरेक्शन मूव करेगा। सिमिलरली हम लोग कर सकते हैं कि v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी का एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू जी एस, और एस एन इक्वल टू यू प्लस जी ब्रैकेट एन माइनस हाफ का यूज तब करेंगे जब बॉडी मेरा डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। अब हम लोग फ्री फॉल के ऊपर स्टडी करेंगे। हमने दो बातें की, एक अपवर्ड मूवमेंट, एक डाउनवर्ड मूवमेंट। जो फ्री फॉल है उसको हम एक तरह से कर सकते हैं कि डाउनवर्ड मूवमेंट। डाउनवर्ड मूवमेंट में कैसा, जब उसका शुरुआती में जो इनिशियल वेलोसिटी हो वो क्या हो, जीरो हो जाए, यानी जो शुरुआत हो इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाए, जीरो हो जाए, उस केस में वो क्या कहेगा, बॉडी फ्री फॉल कहलाएगा। यानी हम लोग कह सकते हैं, फ्री फॉल को डिफाइन कैसे कर सकते हैं, मोशन ऑफ ए बॉडी विच टेक प्लेस अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ओनली ग्रेविटी। यानी बॉडी का वो मोशन जो कि सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस से कारण हो, उसमें कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ना हो, तो वैसे मोशन को हम क्या कहेंगे, तो फ्री फॉल कहेंगे। अब हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर ए फ्री फॉलिंग बॉडी के लिए क्या हो सकता है, उस केस में मैं सिंपल सी एक बात को अगर याद रख लें, फॉर ए फ्री फॉल बॉडी इनिशियल वेलोसिटी दैट इज u इक्वल टू जीरो लेना है हमें। यानी कोई भी फ्री फॉल बॉडी के लिए इनिशियल वेलोसिटी क्या होता है, जीरो होता है। किसी एच हाइट से हम क्या कर रहे हैं, ड्रॉप करा रहे हैं, अगर उस समय उसका इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाए, जीरो हो जाए, तो बॉडी मेरा क्या कहलाएगा, फ्री फॉल कहलाएगा। तो उस केस में मेरा इक्वेशन ऑफ मोशन क्या हो जाएगा, तो v इज इक्वल टू जी टी, h जो कि वहां पे डिस्टेंस था, यहां पे हम लोग क्या ले रहे हैं, h ले रहे हैं, हाइट ले रहे हैं, वो क्या जाएगा हाफ जी टी स्क्वायर, v स्क्वायर इक्वल टू क्या जाएगा, टू जी एच, एस एन इक्वल टू क्या जाएगा, g ब्रैकेट में n माइनस हाफ। ये कहां से आया, तो इसको एक समझ सकते हैं, v इक्वल टू क्या होता है, u प्लस जी टी। फ्री फॉल के लिए ये क्या हो गया, जीरो के बराबर हो गया, इसलिए हम लोग क्या कर दिए, इसको क्या कर दिए, स्केप करके v इक्वल टू जी टी लिख दिए। सिमिलरली हम लोग यहाँ पे s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर होता है, तो यहाँ पे जो ut है
यहाँ पे u क्या हो गया आपका 0 हो गया है, तो ये पूरा टर्म क्या हो गया एलिमिनेट कर सकते हैं, यानी हम लोग क्या लिख सकते हैं एस इक्वल टू हाफ GT² लिख दिए हैं। यही एस क्या की है, क्योंकि वो फ्री फॉल कर रहा है तो उसका कुछ ना कुछ हाइट होगा, उसी एस को क्या क्या कर रहे हैं रिप्लेस करके एच लिख रहे हैं, यानी हाइट ऑफ द बॉडी कर रहे हैं। और तीसरा आपका क्या है v² इज इक्वल टू u² प्लस 2gh। यहाँ पे भी आपका इनिशियल वेलोसिटी u क्या हो गया 0 हो गया, तो इसको क्या कर रहे हैं हम लोग एलिमिनेट करके v² इक्वल टू 2gh कर रहे हैं। अब हम लोग डाउनवर्ड मोशन के बाद हम लोग कहाँ जा रहे हैं अपवर्ड मोशन, यानी इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर ए बॉडी थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, यानी बॉडी का इक्वेशन ऑफ मोशन हम लोग कहाँ जा रहे हैं अपवर्ड मोशन की तरफ, यानी इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर ए बॉडी थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, यानी जब हम लोग कोई बॉल को लेते हैं इसको अपवर्ड डायरेक्शन क्या करते हैं थ्रो करते हैं, उस समय उसका एक इनिशियल वेलोसिटी u तो मिल जा रहा है, लेकिन वो जितना मिल रहा होगा उसके हिसाब से अपना एक हाइट जनरेट कर रहा होगा, यानी जितना ज्यादा इनिशियल वेलोसिटी होगा उतना मैक्सिमम हाइट को गेन करेगा। लेकिन एक खास पॉइंट के बाद वो क्या कर रहा है स्टॉप कर रहा है, उस समय उसका फाइनल वेलोसिटी v जो है किसके बराबर हो जाएगा 0 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे यानी हम लोग समझ गए क्या कि जैसे जैसे ऊपर जा रहा है उसका वेलोसिटी क्या कर रहा है डिक्रीज करता चला जा रहा है, यानी हम लोग क्या कर सकते हैं रिटार्डेशन हो रहा है। इस केस में हम लोग g का जो वैल्यू होगा वो हम लोग क्या लेंगे आपका निगेटिव लेंगे। अब हम लोग देखते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन को, तो क्या है v इक्वल टू u माइनस GT, h इक्वल टू ut माइनस हाफ GT², v² इक्वल टू u² माइनस 2gh, sn इक्वल टू u माइनस g अंडर ब्रैकेट n माइनस हाफ ब्रैकेट क्लोज। यानी हम लोग इस केस में ले क्या रहे हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि कभी भी अपवर्ड डायरेक्शन में जब मूवमेंट होता है तो उस केस में फाइनल वेलोसिटी क्या होता है 0 के बराबर आ जाता है। तो इसीलिए हम लोग क्या लेते हैं g का वैल्यू लोग ऑलवेज निगेटिव लेते हैं, जहां पे आपका h जो है वो आपका हाइट फ्रॉम द ग्राउंड को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय ए बॉडी प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड। अगर कोई बॉडी को हम लोग क्या करते हैं ऊपर की ओर यानी वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में क्या करते हैं थ्रो करते हैं, तो उस बॉडी के द्वारा मैक्सिमम हाइट कितना ऑब्टेन किया जा सकता है। पहले एक बात बता चुके हैं कि वो क्या होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल वेलोसिटी होता है, यानी जितना ज्यादा इनिशियल वेलोसिटी देंगे उसके हिसाब से वो मैक्सिमम हाइट को गेन करेगा। लेकिन उसका वैल्यू कितना होगा उसको कैसे डिटरमाइन करेंगे, तो हम लोग सबसे पहले स्टडी करते हैं एट द मैक्सिमम हाइट होता क्या है। तो फाइनल वेलोसिटी जो v इक्वल टू हो जाता है क्या होता है 0 हो जाता है। इसी का फ्रॉम v² इक्वल टू फॉर्मूला क्या है u² माइनस 2gh है। इस केस में हम लोग v का वैल्यू क्या करते हैं 0 को पुट कर देते हैं, तो उससे क्या रहता है u² माइनस 2g। अब जब v 0 का हुआ है तो मैक्सिमम हाइट पे हुआ है, इसीलिए जो हाइट है उसको हम लोग क्या लिख रहे हैं h max यानी मैक्सिमम हाइट लिख रहे हैं। तो उससे जो हाइट यानी मैक्सिमम हाइट जो है वो क्या रहा है u² बाई 2g, जो कि हम लोग याद भी कर सकते हैं कि किसी भी बॉडी के द्वारा जब वो वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में क्या करता है थ्रो किया जाता है तो उसके द्वारा मैक्सिमम हाइट कितना होता है तो u² बाई 2g होता है, जहां u आपका इनिशियल वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है और g आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ने जा रहे हैं टाइम ऑफ एसेंट, जिसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं तो t स्मॉल है। इट इज द टाइम टेकन बाय ए बॉडी प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड टू रीच द मैक्सिमम हाइट, यानी ये वह समय है जब किसी बॉडी के द्वारा अपने मैक्सिमम हाइट को ऑब्टेन करने से बीच में जो टाइम उसको लगता है उसी टाइम को हम क्या कहते हैं टाइम ऑफ एसेंट कहते हैं। इक्वेशन में हम क्या चेंज कर सकते हैं v इक्वल टू u प्लस at, जहां पे a को हम लोग g में रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो v इक्वल टू क्या आ जाएगा u प्लस gt। अब यदि मैक्सिमम हाइट के केस में होता क्या है तो मेरा फाइनल वेलोसिटी क्या होता है 0 हो जाता है, तो उसको प्रूव करते हैं। तो यहाँ पे क्या है 0 इक्वल टू u माइनस g, और जहां पे टाइम है उसको हम क्या लिख रहे हैं टाइम ऑफ एसेंट से रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं। इसे TA का वैल्यू क्या आ जाएगा u बाई g आ जाएगा, यानी हम लोग जब भी टाइम ऑफ एसेंट निकालना होगा तो हम लोग क्या करेंगे इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाई एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वही मेरा क्या आ जाएगा टाइम ऑफ एसेंट हो जाएगा। ग्रेटर द इनिशियल वेलोसिटी ग्रेटर विल बी द मैक्सिमम हाइट। पहले हम लोग क्या सीखे कि आपका जो इनिशियल वेलोसिटी जितना ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा आपका क्या हो जाएगा हाइट आपका ऑब्टेन होगा। दूसरी बात अटेंड बाय ए बॉडी एंड इट्स टाइम ऑफ एसेंट, और उतना ही ज्यादा उसका टाइम भी लगेगा, यानी मैक्सिमम हाइट जितना ज्यादा ऑब्टेन कराना है उतना ही ज्यादा आपको इनिशियल वेलोसिटी को क्या करना होगा उस बॉडी को देना होगा। टाइम ऑफ एसेंट के बाद हम लोग टाइम ऑफ डिसेंट के ऊपर स्टडी करते हैं।
जिसको हम लोग रिप्रेजेंट कैसे कर रहे हैं, जो t और स्मॉल d से। It is the time taken by a body projected vertically upward to return come back the point of projection from its position of maximum height। यानी ये वह समय है जब किसी बॉडी को अपने प्रोजेक्शन जहां से वो प्रोजेक्ट किया गया है वो मैक्सिमम हाइट से वहां तक आने में जो समय लगता है। यानी कोई बॉडी मान लेते हैं कि आपका यहां से ये मैक्सिमम इसका हाइट है, ये क्या है, उसका मैक्सिमम हाइट है, ठीक है। तो यहां से यहां जाने में जो समय लगा उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, तो TA टाइम ऑफ एसेंट, और यहां से फिर वापस अपने प्रोजेक्शन पे आने में जो समय लग रहा है उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो TD यानी टाइम ऑफ डिसेंट। यहां पे हम लोग फॉर्मूला में कैसे चेंज कर रहे हैं, एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ यूटी स्क्वायर फॉर्मूला का यूज कर रहे हैं, जहां पे एच को एच मैक्स लिख सकते हैं, मैक्सिमम हाइट जो होगा उस समय जो इनिशियल वेलोसिटी क्या ले रहे हैं, हम लोग 0 ले रहे हैं, और हाफ जी टी डी का स्क्वायर हो जाएगा। इससे टी डी क्या आ रहा है, अंडर रूट एच मैक्स इंटू 2 डिवाइडेड बाई जी। आप बताइएगा एच मैक्स का जो फॉर्मूला था वो पहले क्या निकाले थे, यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2g होता है। जो मैक्सिमम हाइट होता है किसी बॉडी के द्वारा वो क्या होता है, यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2g। तो हम इसको अगर इसमें पुट करते हैं तो मेरा क्या जाएगा, टाइम ऑफ डिसेंट कितना जाएगा, तो u बाई जी के बराबर आ जाएगा। इससे हमको एक और चीज मालूम चला कि जितना TA होता है उसी के बराबर आपका क्या होता है, TD होता है। यानी हम कह सकते हैं कि टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डिसेंट दोनों ही क्या होता है, आपस में इक्वल होता है। नेक्स्ट है टाइम ऑफ फ्लाइट। अब फ्लाइट का टाइम कितना होगा, मतलब कहने का सिंपल ऐसे समझिएगा, ऐसे समझना है कि अगर कोई बॉडी यहां प्रोजेक्शन हुआ, यहां से प्रोजेक्ट करके ऊपर एच मैक्स तक गया, फिर यहां से बॉडी क्या आ रहा है, आपका नीचे आ रहा है, तो ये यहां पे आने से पहले वो क्या था, पूरी तरह फ्लाइट मोड में था, यानी पूरी तरह वो क्या कर रहा था, हवा में ही था। तो ये दोनों का जो सम होगा वही टाइम ऑफ फ्लाइट होगा। डिफिनेशन समझते हैं, इट इज द टोटल टाइम फॉर बीच द बॉडी रिमेन्स इन द एयर। यानी ये वह समय है जिस समय, वो सारे समय का सम जिसमें वो क्या करता है, बॉडी आपका एयर में रहता है। ये इसलिए हम लोग कह सकते हैं इट इज इक्वल टू द सम ऑफ द टाइम ऑफ एसेंट एंड द टाइम ऑफ डिसेंट, क्योंकि एसेंट के समय में भी बॉडी क्या था, एयर में था, और डिसेंट के समय में भी क्या था, बॉडी मेरा एयर में था। ये दोनों का सम अगर कर देंगे तो वही टोटल टाइम आपका क्या हो जाएगा, फ्लाइट का टाइम होगा। तो टाइम ऑफ फ्लाइट को हम निकालेंगे कैसे, तो टाइम ऑफ एसेंट ये आपका TA हो गया, और ये क्या हो गया, टाइम ऑफ डिसेंट यानी आपका TD हो गया। ये दोनों का सम हो गया, ये भी आपका u बाई जी के बराबर था और ये भी आपका u बाई जी के बराबर था। टोटल को दोनों को ऐड करते हैं तो मेरा क्या आता है, 2u बाई जी। यानी हम कह सकते हैं कि टाइम ऑफ फ्लाइट जो होगा क्या जाएगा, तो 2u बाई जी हो जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं वेलोसिटी ऑन रीचिंग द ग्राउंड। अगर कोई बॉडी नीचे अगर आ रहा है तो ग्राउंड पे आने से पहले उसका क्या वेलोसिटी रहा होगा। तो फॉर ए फ्रीली फॉलिंग बॉडी, और हम बात करते हैं फ्रीली फॉलिंग बॉडी के लिए, तो उसका इनिशियल वेलोसिटी u क्या हो जाएगा, आपका 0। कोई भी फ्री फॉल बॉडी के लिए इनिशियल वेलोसिटी क्या होता है, 0 होता है। अब उसको इस इक्वेशन में पुट करते हैं जो कि क्या है, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2s। सब्स्टिट्यूटिंग u इक्वल टू 0, a इक्वल टू g एंड s इक्वल टू h, we get v स्क्वायर इक्वल टू 2gh। v इक्वल टू क्या जाएगा, तो अंडर रूट 2gh। यानी किसी भी बॉडी के द्वारा जो उसका ग्राउंड पे आने का जो वेलोसिटी हो जाएगा वो क्या आ जाएगा, अंडर रूट 2gh के बराबर हो जाएगा। व्हेन ए बॉडी इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड, जब बॉडी को क्या कर रहे हैं, वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में प्रोजेक्ट कर रहे हैं, उस समय उसका फाइनल वेलोसिटी क्या होता है, 0 हो जाता है। तो उस समय उसका हम क्या लेंगे, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2gh। जहां पे आपका क्या हो जाएगा, फाइनल वेलोसिटी को 0 पुट कर देते हैं तो आपका क्या आता है, u स्क्वायर इक्वल टू 2gh हो जाता है। इससे मेरा क्या आता है, u इक्वल टू अंडर रूट 2gh हो जाता है। इस दोनों में बेसिक फर्क क्या है, फ्री फॉलिंग बॉडी के लिए फाइनल वेलोसिटी अंडर रूट 2gh होता है, और कोई बॉडी को वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में भेजते हैं उस समय उसका इनिशियल वेलोसिटी अंडर रूट 2gh के बराबर होता है। अभी हम लोगों ने इक्वेशन ऑफ मोशन को कंप्लीट किया। इसी तरीके के बेहतरीन वीडियो के लिए आप लोग क्या करें, चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और साथ ही साथ अपने बेल आइकन को भी क्या करें, प्रेस कर दें, जिससे आपको कंटिन्यू हमारे न्यू वीडियो के बारे में जानकारी मिलते रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।